देखो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हाँ हाँ। क्योंकि आपने ईमेल इसकी बातें करी। हम्म, हर इंसान का, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आज, इट्स अ गोल्ड। हम्म, जो भी इंसान है जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, बायर, वो जी आपको ना अपने पहले तरीके से जज करेगा। ठीक है। तरीके क्या होंगे मैं बताता हूँ। लेट हाँ सपोज एक हाँ। बंदा है, उसने, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, एक प्रॉपर्टी थी मेरे पास। एक सर सवाल और था कि एक्चुअली एक प्रॉपर्टी हमने लिस्ट किया है और वो बहुत ही अच्छी लोकेशन पर है, अच्छे रेट पर है, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि उसके बगल में जो है ना, वो शमशान है एक्चुअली, जस्ट 2-3 प्लॉट छोड़ करके। लोकेशन बहुत अच्छा है, आसपास में घर भी बना हुआ है, उस प्लॉट के सामने भी घर बना हुआ है, लेकिन बगल में वो है। लोग देखते हैं नेगेटिव हो जाते हैं, लोग देखते हैं नेगेटिव हो जाते हैं। तो क्या करें, इसको छोड़ दे या फिर लगे प्रॉपर रहे? अपनी पोजिशनिंग, अपनी ब्रांडिंग, अपनी अपनी जो पोजिशनिंग है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम्म, वही चीजें तो करनी है, और क्या करनी है। तो प्रीमियम सेगमेंट में तो आपको उस लेवल का इंटरेक्शन करना ही पड़ेगा लोगों के साथ, तभी वो आपको अपने पोर्टफोलियो में अपनी चीजों पे फिट बैठेंगे। और मैं आपको एक और चीज खास बात बताता हूँ। पैसा कमाना इज गुड, बट हाँ, हम्म, ओवर ओवर द टॉप इट्स ऑल अबाउट पीपल, है ना। लोगों का व्यापार है ये। तो लोगों को जी प्रायोरिटी में रखते हुए, और साथ साथ मनी तो एक सेकंड बाय प्रोडक्ट है, वो सब चीजें चलती रहती हैं। बट हाँ, मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, क्योंकि आई डोंट नो हाउ योर कोऑर्डिनेशन विद योर टीम, आपकी अपनी टीम के साथ कैसी कोऑर्डिनेशन वगैरह है। आई होप अच्छी होगी। हम्म, बट अपने पार्टनरशिप और टीम होना जिस बिजनेस में आप हैं, किसी भी बिजनेस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जी लोग आपके साथ जुड़ेंगे, एज अ टीम हो गए, एज अ वेंडर हो गए, क्लाइंट हो गए, सेलर बायर वॉट, और या फिर आपकी टीम। हम्म, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके लोगों के साथ आपकी मैचिंग नहीं हो पा रही, ठीक है, आपके थॉट जी प्रोसेस नहीं मिल पा रहे, जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो एसोसिएट जी हैं, ब्रोकर्स का नेटवर्क है, या वो टीम मेंबर्स हैं, पार्टनर्स हैं, अगर आप लोग की बॉन्डिंग अच्छी है ना, तो आप हम्म, अच्छा फ्लरिश करोगे लॉन्ग टर्म के लिए। वो सबसे बेसिक हम्म, नेसेसिटी है, सबसे बेसिक नीड, मतलब एक अच्छी टीम होना। तो अपनी टीम हम्म, आप अच्छी रखिएगा। बाकी तो आई आई डोंट नो दैट्स आप, वो तो आपको पता होगा कि आपकी बॉन्डिंग किस तरह से, माइंडसेट कैसा है, एक दूसरे को गाइड करके चलना, है ना। अपने आप भी एक अच्छा माइंडसेट बिल्ड करना, उनको भी समझाना कि किस पार्ट में वो सही है, कहाँ गलत है। जो चीज आप लोगों को लगती है कि हाँ म्यूचुअली सही चीज से आगे बढ़ सकते हैं, तो उस चीज को आप आगे कैरी फॉरवर्ड कीजिए। बट एक अच्छी लोग, अच्छी टीम होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। जी मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया, इसलिए मैंने ये हम्म, टीम की जिक्र किया। जब आपने वो पार्टनर्स वाली बात बताई जी ना, तब मैंने आपसे ये जिक्र किया, क्योंकि टीम, आपके पास पैसा नहीं है ना, पर आपके पास लोग हैं, तो आप आगे चले जाओगे, आगे बढ़ोगे। पर अगर लोग ढंग के नहीं है साथ में, और भले ही आपके पास पैसा कितना भी हो, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए लोग होना जरूरी है अच्छे। तो सर इसमें जैसे कुछ कुछ हमारा सवाल था जिसको मैंने लिख के पहले से तैयार रखा है कागज पे। तो सबसे सबसे पहला सवाल जो है वो है कि अब तो हम लोग उस स्टेज में आ चुके हैं कि अब हम लोग आगे ग्रो करने का, एक्सपेंड करने का, जैसा कि उस दिन मैंने फोन पे भी आपसे पूछा था, एक्सपेंड करने के लिए अब हम लोग सोच रहे हैं और शुरू किए हैं कि सोचने के लिए कि हाँ चलिए अब इसको एक्सपेंड किया जाए। तो अब इसमें शुरुआती कदम, जो स्टार्टिंग स्टेप्स हम लोग क्या लें, थोड़ा सा आप चूंकि हम लोग से आगे हैं और अच्छा ग्रो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक आइडिया हमको चाहिए था कि एक्सपेंड करने के लिए बेसिक शुरुआत कैसे किया जाए। अभी अभी आप लोग कितनी डील्स वगैरह मैच्योर करते हो पर मंथ? पर मंथ इस मंथ तो पहले तो कम था, अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो पिछले महीना दिसंबर में हमने 2 किया, इस मंथ हमने 3 किया, और पिछले नवंबर में एक भी नहीं हुआ था, फिर सितंबर में 3 हुआ था। तो वैसे ऑलमोस्ट एवरेज देखा जाए तो 2 मानिए। वेरी गुड। 2 ये डील। एक ये एक अच्छा अप्रोच है, ये मैं कह सकता हूँ एक अच्छा फिगर है ये। अगर आप 2 या 3 डील भी कर रहे हो ऑन एन एवरेज महीने का, तो एक अच्छी शुरुआत है आपकी। अच्छा, मुझे ये बताओ, एक्सपेंड का मतलब आप क्या समझते हो, एक्सपेंशन से क्या समझते हो आप, मतलब क्या माइंड में है आपके एक्सपेंशन करते वक्त?
एक्सपेंशन करते वक्त मेरा ये सोच है कि मैं चाहता हूँ कि एक टीम हो हमारे पास में, एक टेली कॉलर की एक दो लोग हों, साइट विजिट कराने के लिए एक दो लोग हों हमारे पास में, और एक लोग जो कि मतलब एक तो हमारे पार्टनर, मैं चाह रहा था कि कुछ इस टाइप का, एक्चुअली हमारे साथ में जो पार्टनर है वो थोड़ा हम हमारे फादर के एज के हैं, तो उनका सोच और मेरा सोच में थोड़ा सा गैप रह जाता है फिर भी, हालांकि वो भी हैं बहुत अच्छे, बट एक पार्टनर की तलाश है जो कि मेरे साथ में मिलके काम करे। तो एक्चुअली उनको यूट्यूब वगैरह उतना ज्यादा नहीं समझ में आता है, तो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसको साथ में मैं लाना चाहूंगा। प्लस में एक टेलीकॉलर और एक साइट विजिट के लिए, मतलब दो इस टाइप का रखना है, दो दो बंदे, चार लोग और एक मैं, पांच, और एक और मेरे साथ रहे, छह लोग टोटल। इस तरह से मैं इमेजिन कर रहा हूँ, और उसी को लेकर के आगे एक्सपेंड करूंगा, नया नया प्रॉपर्टी आए फिर उसको हम लोग सेल आउट करें। जैसे आपने टीम की बात करी, पार्टनर्स की बात करी, देखिए ये इट्स योर पर्सनल चॉइस कि आप कौन से लोग अपने साथ टीम में जोड़ते हो। बट हाँ, उन लोगों को अपने साथ एसोसिएट में रखिएगा कि जो आपकी कमी है उस कमी को फिल करे। फॉर एग्जाम्पल, आप सेल में स्ट्रांग हो, आपकी इंटरेक्शन बहुत अच्छा है क्लाइंट के साथ, मतलब यू आर गुड एट सेलिंग, तो यू नीड अ पर्सन हु इज गुड एट मार्केटिंग। गॉट माई पॉइंट? यू नीड अ यस। पर्सन, मतलब देखो बिजनेस इज ऑल अबाउट, आपने ट्रैफिक जनरेट किया, क्वेरीज जनरेट की, लीड जनरेट किया, और उसके बाद एक दूसरा इंडिविजुअल पर्सन है, पहले तो उसके बीच में एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, ठीक है ना। चाहे जी। तो आप इनिशियल लेवल पे खुद उस फिल्ट्रेशन प्रोसेस को मैनेज करो, या फिर आपके पास जो बीच का टेलीकॉलर है या जो कंसल्टेंट है जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस को देख रहा है, एग्जीक्यूटिव है, वो उस फिल्ट्रेशन प्रोसेस को देखे उसके बाद लीड्स आपको दे, आप उसको सेल्स में एग्जीक्यूट करो। तो आपको क्या है कि ये जो मार्केटर वाला पार्ट है ये चाहिए, अच्छा, ठीक है ना, अगर आपका सेल में स्ट्रांग है। और अगर आपको लगता है कि आप मार्केटिंग पार्ट में स्ट्रांग हो, तो यूनिट अ गाय हो जो कि सेल्स पार्ट अच्छे से देख सके। तो ओवरऑल आपको वो लोग चाहिए अपने एसोसिएशन में जो किसी गैप को फिल करते हो। अब देखो क्योंकि इनिशियल लेवल पे हो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पार्टनरशिप टीम और ये जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना, या हम चुनाव करते हैं, पार्टनरशिप टीम ना इट्स लाइक अ मियाँ बीवी वाला रिलेशन। साफ और सीधी बात, बिल्कुल। आपकी जैसी बिल्कुल। बीवी होगी जो आपके साथ लॉयल है, जिंदगी भर आपका साथ निभा रही है, उसी तरह का आपको व्यक्ति चाहिए जो आपके साथ लगा रहे और जीवन पर्यंत साथ निभाए, ठीक है ना, जी। लंबे समय तक साथ निभाए, इरेस्पेक्टिव आप कितने चैलेंजेस फेस करते हो। आपको चाहे कैसे भी चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको फाइनेंशियल क्रंच आ रहा है, किसी समय आपकी डील नहीं हो रही है, तो आपका पार्टनर आप पे थोपे ना किसी चीज के लिए कि भाई तेरे वजह से हो रहा है। या आपका पार्टनर सपोज दो डील कर रहा है, आप एक डील भी नहीं कर पा रहे उस महीने, तो आपका पार्टनर बोल रहा है भाई तू ये डील क्यों नहीं कर पा रहा, मैं तो कर रहा हूं। ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए, ठीक है ना, ना ऐसे अभी टीम्स अभी देख। हम हाँ, अभी जो हमारे पार्टनर है ना, उनमें बहुत इस टाइप का बॉन्डिंग है कि एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं हम लोग, जब भी किसी का डील होता है, किसी का नहीं भी होता, तो हम लोग साथ में हैं। समझ रहे हैं एग्जैक्टली आप? exactly. तो ये है हाँ, कि ये चीज। ये बॉन्डिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ये जी। बहुत, क्योंकि मैंने ये चीजें चैलेंजेस फेस किए हैं ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ माय करियर, तो इसलिए मैं ये चीजें आपसे शेयर कर पा रहा हूँ, क्योंकि टीम का होना, एक अच्छी टीम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले तो देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट कि आज आप इनिशियल लेवल पे एज अ ब्रोकर काम कर रहे हो, या हम भी ब्रोकर काम कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन भी ब्रोकर के काम तरह काम कर रहा है, बट आप देखोगे जो भी बंदा एंड गोल पे जाता है वो अपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करता है, अपने प्रोजेक्ट रन करता है, ठीक यस। है। तो ऐसा नेक्स्ट नहीं है कि सवाल क्या, मेरा। हाँ ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी भर ब्रोकिंग का काम करते रहोगे, सिर्फ वही चीजें चलती रहेगी। अभी तो वो चीजें चल रही हैं, चलने दो उसे, करते जी। रहो जब तक चीजें चल रही हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा जो फोकस रखना है, आपको ऐसी लोग चाहिए, टीम चाहिए, या चाहे आप वो खुद भी कर सको, जो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को अरेंज करें मार्केट में, जी। ठीक है ना। जी। जी। अभी आप चाहे जो भी सेल करते हो, प्लॉट करते हो, फ्लैट करते हो, घर करते हो, बट मैक्सिमम प्रॉपर्टीज वगैरह अरेंज करें। उसके बाद आप एक टेलीकॉलर या एग्जीक्यूटिव व्यक्ति हायर कर लो। अगर आज जैसे आप उस समय मुझे टेलीफोन में कह रहे थे कि सर मैं परेशान हो रखा कि खुद ही और कॉल अटेंड कर रहा हूँ, अब विजिट कराऊं या एक का कॉल अटेंड करूं, तब तक ये मिस हो जाए, ये इस बंदे का डेटा कहीं चला जाए,
है ना, पता नहीं हाँ चलता कि इस बंदे से मेरी बात हुई नहीं हुई है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, मैं भूल हाँ जाता हूँ, बहुत पजल सा हो जाता है। तो पजल नहीं करना अपने आप को, जी आपको ये देखना है कि आपका जो मैक्सिमम एफर्ट है वो कहाँ जाना चाहिए। देखो एक लॉ कहता है, पेरेटो लॉ बोलते हैं उसे, 80-20 रूल। आपका 20% एफर्ट उस जगह मारो जहां आपको 80% रिजल्ट मिले, ना कि आपने 80% एफर्ट मारी उस जगह जहां आपको 20% रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आपको अपनी क्रेडिबिलिटी देखनी कि आपका एज अ बिजनेस ओनर आप मैक्सिमम एफर्ट कहाँ मारो जहां आपको मैक्सिमम रेवेन्यू आए। ठीक है, आपको उन चीजों में ध्यान देना है, ना कि उन चीजों में ध्यान देना, क्योंकि कॉलिंग एक ऐसा पार्ट है, कॉल अटेंड करना, ये अटेंड करना, वो आपकी सबसे ऐसी प्रायोरिटी में होना चाहिए। इनिशियल लेवल पे आपने जितना कर लिया। अब एक बंदा रखो, चाहे तो आपके टीम में हो, चाहे कोई यंग डायनेमिक लड़का हो, लड़की हो, जो उस कॉल को अटेंड करे और वो फिल्टर करके आपको लीड दे। ठीक है, हम्म, और पैरेलली आप प्रॉपर्टीज अरेंज करते रहो। सबसे बेस्ट तो ये होगा कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है जिसको आप डेडिकेटेडली उसी प्रोजेक्ट में फोकस कर सको, तो वो जी आपके पेरेटो लॉ को फुलफिल करेगा। वहां आपको 20% एफर्ट देना ताकि आपका 80% इनपुट आता रहे। ठीक है, तो और कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ना हमने बहुत ज्यादा अननेसेसरी लोड लेना, कि मैं फलाना भी व्यक्ति रख दूं, मैं ये मार्केटिंग गाय भी रख दूं, मैं ये सेल्स पर्सन भी रख दूं, मैं इतने लोग बैठा दूं ना। अपनी पॉकेट जितनी अलाउड करती है, अपने एक्सपेंसेस जितने अलाउड करते हैं, मिनिमम बजट में मैक्सिमम रिजल्ट कैसे आए, हमें वो चीज देखनी है, आपको वो चीज देखनी है। ठीक है, तो अपने पास टेलीकॉलर रखो, इंपॉर्टेंट है, बट वो टेलीकॉलर ऐसा होना चाहिए, कोशिश करो कि जो फील्ड वर्क भी कर सके, जिसमें क्षमता हो, आप ये देख सको कि हाँ इससे मैं ये काम भी करवा सकता हूँ। ठीक है, अब वो इनिशियल लेवल पे चाहे आप किसी को एज एन एसोसिएट पार्ट रख लो अपने साथ, चाहे आप किसी को इंसेंटिव के बेस में रख लो, वो आपके ऊपर है, वो आपका टैलेंट है कि आप जी कैसे लोगों को मैनेज करते हो। जी, इसके लिए मैंने सोचा भी है कि टेलीकॉलर को जैसे मैं रखूंगा, तो आप बताइएगा कि ये सही है कि नहीं है, एक बार थोड़ा सा, क्योंकि आपको आइडिया है। मैंने सोचा है कि उनको जो टेलीकॉलर रहेंगे उनको मोटिवेट करने के लिए उनको पर साइट विजिट कुछ इंसेंटिव दिया जाए, कि जैसे आज आपने एक साइट विजिट कराया तो एक साइट विजिट पे आपका ये इंसेंटिव रहेगा, और आपके थ्रू अगर ये एक डील होती है तो उस पे एक ये इंसेंटिव रहेगा, और उसके अलावा सैलरी नहीं रहेगा। तो उनका क्या है कि अगर महीने का वो 20 साइट विजिट भी करा दे तो उनको उतना पैसा बन जाए कि वो अपना खर्च चला सके। तो मान के चलिए कि हमें पता है कि अगर महीने महीने में अगर 20-25 साइट विजिट हो जाता है तो वो बहुत ही अच्छा फिगर है। तो अगर मैं उनको पर साइट विजिट की 500 रुपीज ऐसे करके मैं दूं, ठीक है, और पर डील पे उनको 10,000 या फिर ऐसे कुछ करके दें, तो उनके लिए भी एक रहेगा रिवॉर्ड। जब देंगे तो उनको काम करने में भी अच्छा लगेगा और मोटिवेटेड फील करेंगे, और हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि भाई अगला बंदा अपना फोकस लगा के काम कर रहा है। तो अच्छी आपको सोच है क्या आपकी, लगता है ये? अच्छी सोच है आपकी, जी बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, साइट विजिट पे मत देना पैसे। साइट विजिट पे अच्छा। इसलिए मत देना क्योंकि जी रियल एस्टेट इज इट्स नॉट कि ऐसा नहीं है कि आपको 20 विजिट में रिजल्ट मिल जाए, 10 विजिट में मिल जाए, 2 विजिट में मिल जाए। आपको कितने में भी जी मिल सकता है रिजल्ट, एक में भी मिल जाएगा, दो में भी मिल जाएगा, 10 20 30 में भी मिल जाएगा, हो सकता है आपको ज्यादा जी विजिट भी करानी पड़े। तो साइट विजिट पे मत देना, मतलब ये तो किसी के जी लिए जैकपॉट लॉटरी जैसा हो जाएगा। ऐसे में तो मुझे रख लो, ठीक है, मैं ही कराता रहूंगा साइट विजिट, मुझे देते रहना 500 रुपए। ऐसे काम मत करना। अच्छा सिंपल सा अच्छा। तरीका है, अगर कोई हाँ। कन्वर्जन होता है तो उनको एक अच्छा अच्छा इंसेंटिव देना। ठीक है, हम्म, और अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं बेसिक सैलरी आप मैनेज कर सकते हो तो बेसिक सैलरी आप अफोर्ड कर लो। ठीक है, शुरुआत उनको बस ये बोलना कि हम आपको पहले 1 या 2 महीने एनालाइज करेंगे। ठीक है, अगर आपको 3 महीने भी बोलना है तो 3 महीने बोलो, या 2 महीना बोलना है 2 महीना बोलो, 1 महीना बोलना है तो 1 महीना बोलो, क्योंकि 1 महीने में आपको पता चल जाएगा हाव भाव। कई बार क्या होता है कि 1 महीना में जी लर्निंग जी। प्रोसेस भी लग जाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, वी आर गुड एट हायरिंग, हमें हायरिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो हम लोग लोगों का चुनाव बहुत स्पेसिफिक होके जी करते हैं, जी। बहुत स्पेसिफिक होके। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो लोगों का चुनाव है बहुत स्पेसिफिक होके करो, और अगर चुनते भी हो तो उनको एक बेसिक रेमुनरेशन दे सकते हो, उसके बाद उन्हें
बेस्ड ऑन विजिट आप उन्हें पेमेंट कर सकते हो, बेस्ड ऑन द कन्वर्जन, बेस्ड ऑन कन्वर्जन। आप समझे, आपको बेसिक रेम्युनरेशन देना है, ठीक है, जी लोग अच्छे हायर करने हैं, और जी 1 या 2 महीने के एनालाइज कीजिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपको नहीं लगता कि ये बंदा वर्दी नहीं है तो उसको हटा दो, हायर और फायर का ऑप्शन विकल्प रखो सीधे, ठीक है। हम्म। और एक सवाल और था मेरा कि जैसे सर जिनको हम हायर करेंगे उनको एक सैलरी मोटा मोटी क्या देना ठीक रहेगा, एक और कितना इंसेंटिव देना ठीक रहेगा? देखो, ये तो आपको अपने एंड पे डिसाइड करना पड़ेगा, इसमें मैं आपको हाँ ऐसा कुछ सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि आपकी लोकेशन का आपको आइडिया होगा, ठीक है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, मैं कुछ ऐसा कुछ भी एक टर्म बोल दूं तो अच्छा नहीं रहेगा, बट वो आप डिसाइड करो, वो आपका टैलेंट है, ठीक है। जी। कई बार क्या होता है कि चलिए ठीक है। कई बार क्या होता है कि रिम्यूनरेशन कम होता है पर इंसेंटिव ज्यादा होते हैं, इंसेंटिव ठीक होते हैं, मतलब कंपैरेटिवली हाँ, मार्केट के। कई बार क्या होता है हम्म, कि आप पेमेंट देते हो, कई बार सैलरी देते हो और आप इंसेंटिव उतना नहीं देते। कई कंपनीज ऐसी हम्म, होती हैं जो भी हायरिंग वगैरह कर रही है रियल एस्टेट में। कई, आपको पता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि यहाँ हम्म, हायरिंग की बात आई। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मैं यहाँ नाम नहीं हम्म, लूंगा, मैं ओपन नहीं करूंगा नाम, हम्म, पर इंडिया की जानी हम्म, मानी ब्रोकिंग फर्म है जो हम्म, सैलरी किस आधार पे देती है। लेट्स सपोज मैं आपके पास आया, मैंने बोला सर आई एम हम्म, एक्सपेक्टिंग 40,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। ठीक तो है। वो कंपनी आपको बोलेगी कि लेट्स सपोज योर नेम इज विजय, विजय आप एक काम हम्म, करो, यू गिव मी अ बिजनेस ऑफ 5 लाख रुपीज पर मंथ, आप मुझे फाइव हम्म, लाख का प्रॉफिट जनरेट करके दो, वट एवर यू आर हम्म, सेलिंग, आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल हम्म, करके दो, मुझे 5 लाख का रेवेन्यू चाहिए, प्रॉफिट, ठीक है ना। हाँ तब हाँ आपको 40,000 रुपए सैलरी मिलेगी। कई बार क्या होता है कि आप बोलते हो कि मुझे 20,000 रुपए सैलरी चाहिए, तो आप ये बोल, जी। कई बार ब्रोकिंग फर्म बोलती है कि आप 2.5 लाख रुपए का रेवेन्यू करके तो मुझे प्रॉफिट करके दो, हम्म, मैं आपको इतना हम्म, सैलरी दे दूंगा। तो हम्म, इसलिए ये आपके ऊपर निर्भर करती है, और ये बड़ी बड़ी ब्रोकिंग फर्म दे रही हैं, ये बड़ी बड़ी ब्रोकिंग फर्म, मैं नाम नहीं बोलूंगा, पर बहुत बड़ी जी ब्रोकिंग फर्म इसी कंसेप्ट में काम करती हैं, ठीक है। तो अब ये आपके ऊपर है, आप उन्हें सैलरी देना ये चाहते हो। हाँ, ये बहुत अच्छा बात आपने बोला सर, ये बहुत प्रैक्टिकल बात बोला आपने। क्योंकि चूंकि ठीक है, आपकी जो एम्प्लॉय उसका कहना सही है, ठीक है मेरे को 40,000 रुपये तनख्वाह चाहिए, और ठीक है अपने काम करके ला करके दो, मैं आपको दिया, चलिए 40,000 की तनख्वाह मैं आपको दे रहा हूँ, काम करके लो। बात सही है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। कई बार क्या होता है कि जैसे वो लोग नहीं एग्जीक्यूट कर पाते, तो वो लोग वन हम्म, फोर्थ सैलरी देते हैं, कि अगर आपने लेट्स सपोज कोई डील नहीं भी करी, तो हम आपको वन फोर्थ हम्म, पेमेंट दे देंगे। कई बार ऐसा भी जी होता है। तो व्यक्ति जो सिंसियर देखो एम्प्लॉय होगा ना, जिसको आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना होगा, देखो मैं आपको हम्म, एक चीज बताता हूँ, आदमी ना आपके नाम से रांची प्रॉपर्टी, शहदाब अहमद के नाम से नहीं जुड़ेगा, वो आपकी वजह से हम्म, जुड़ेगा, आपके वजह से। आप एज एन जी इंडिविजुअल उन्हें किस तरह से केटर कर रहे हो, क्या आप में उनको जी विजन दिख रहा है भविष्य का, ठीक है, वो उसके वजह से जुड़ेगा। तो ये सिंपल उसी तरीके से है, मतलब हायर करना किसी बंदे को अपने साथ लेके चलना, इट्स अबाउट कि वो हम्म, आपके साथ आ रहा है, तो आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है उसको ग्रो करके आगे ले जाना। गॉट माई पॉइंट। मतलब ये ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि वो कोई आपके पास आया एज एन एम्प्लॉय और आपने ये सोचा कि नहीं मुझे इससे मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। यू वोंट हैव टू बी ए बॉस, यू विल हैव टू बी ए लीडर, ठीक है ना। हम्म, आपको उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, उससे ट्रेन करना पड़ेगा, उसे उसे अपने इकोसिस्टम में बिल्ड करना पड़ेगा, उसको संजो के रखना पड़ेगा, उसको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, और धीरे धीरे करके वो भी आपको कोऑपरेट करेगा। अब वो व्यक्ति का चुनाव आपको करना है कि वो कौन सा बंदा आप पे फिट बैठता है, ठीक है। तो हम लोग तो बहुत स्पेसिफिक है, हम लोग तो जब हम्म, अगर कोई अ, अपने साथ रहता है तो बहुत स्पेसिफिक रहता है। जी। तो इसमें सर मैं जैसे चाहता हूँ कि मैं अपनी कंपनी के लिए कोई हायरिंग निकालना चाहता हूँ, तो मैं अपने यूट्यूब पर भी वहां पे एडवर्टाइज कर सकता हूँ, इस तरीके से कहीं पे भी चलेगा? करो आप कहीं पे भी करो। ऑन एक वेबसाइट है internShala.com करके, ठीक है, तो उस पे आप हायरिंग कर सकते हो, आपको इंटर्न मिल जाएंगे वहां पे। हाँ हाँ हाँ।
let'sintern.com है, internशाला.com है, OLX में ऐड पोस्ट कर लो, आपको लोग मिल जाएंगे, है ना। ठीक है। तो बहुत अच्छा कन्वर्सेशन हम लोग का हो रहा है और अच्छा लगा। हम मतलब एक्चुअली हमने नहीं सोचा था कि इतना अच्छे तरीके से हम लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे, और बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो इसमें रहा है हम क्रेडिट लोग का, आपको जाता है सैदा, और अच्छा लग रहा है। इसमें पूरा क्रेडिट अच्छा। आपको जाता है। मैं आपको एक रीजन बताता हूँ, देखो आपके साथ एक चीज बड़ी अच्छी है। ऑल तो देखो मैं आपको सच हाँ बताऊं, मैं यूजुअली आपने पहले जब आपने शुरुआत के टाइम पे नंबर मेरा कहीं और से अरेंज किया, ठीक है, जो कि मैं खुद उम्मीद नहीं कर रहा था कि यहाँ से कॉल्स आती है, हमारी क्लाइंट्स की आती है जो प्रॉपर्टी जी सर्च करते हैं वहां जी से आते हैं, वहां से आप नंबर ढूंढ के हमें मुझे कॉल कर रहे हो, तो वो एक चीज को दिखाता है, देखो वो चीज ना जील दिखाती है, जील, कि आपके अंदर जील है कुछ इंटरेक्ट करने की, ठीक है, आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ चाहत है आपकी, ठीक है ना, तो वो चीजें शो करती है, तो ये एक अच्छी जी जी जी। क्वालिटी है, ये हर एक ग्रोथ माइंडसेट बंदे की अच्छी क्वालिटी है। और मैं ऊपर वाले से ये प्रार्थना करूंगा कि आप ग्रो करें, आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो ग्रो करें, और भविष्य में आप एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे, है ना, ताकि हमें भी कहने को हो कि हमारा भी एक जी छोटा सा सर। सहयोग था। हाँ, छोटा सा सहयोग नहीं सर, पता है जब मैं इस लाइन में आया ना, तो मैं इस लाइन में आया उसके बाद मैंने आपका चैनल सर्च किया, मिला मेरे को, ठीक है। तो जब मैंने आपका चैनल का एक वीडियो देखा, मेरे को लगा अरे ये तो सारा का सारा मेरे ही प्रॉब्लम का आंसर यहाँ पे छिपा हुआ है। फिर मैंने दूसरा वीडियो देखा, मैं कहा अरे यार ये तो पूरा स्कूल ही हो गया अपने आप में। और उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा मैंने पूरा का पूरा वीडियो देखा, और फिर तब मेरे को लगा कि नहीं, मतलब एक आपका जो चैनल है ना उसके कारण से बहुत ही बदलाव आया है मेरे अंदर। प्लस में आगे क्या होने वाला है, क्या हो रहा है मेरे साथ में, एक अंदाजा लग जाता है कि कौन सा कस्टमर के साथ हम समय बिता रहे थे, क्या उसको समय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। वो सब बिल्कुल। चीज हम आपके चैनल से ही हमने सीखा है। और YouTube पे सभी चैनल में से सबसे प्रायोरिटी पे आपका ही चैनल है। मतलब अगर हम सबसे पहले किसी को देखना चाहेंगे ना तो वो आपका चैनल है। क्यों? क्योंकि आपका बात क्लियर कट, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, और जो आपका एक्सपीरियंस है वो साफ एकदम क्लियर निकल के आता है, और जो सवाल है हमारे उसका जवाब मिल जाता है हमको। तो अगर हमारा ग्रोथ कहीं भी है ना तो इसमें आपका समझिए कि बहुत बड़ा हाथ है। ना ना, थैंक यू बहुत सो बड़ा मच हाथ है। सैदा, थैंक यू सो मच। एक इंसान के लिए उसकी जीत यही है कि उसके वजह से लोगों की जिंदगी में या माइंडसेट में चेंज आ रहा है, तो अगर मेरे मेरे वजह से 1% रोल भी कहीं पे भी इम्पैक्ट करता है, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है ना। तो और ये तो आपके अच्छे शब्द है, जो आप इस तरह के शब्द मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी बात है, मतलब आई नहीं अप्रिशिएट। नहीं सर, पता है सर, एक्चुअली जब जैसे कि हमने कुछ और पढ़ाई वगैरह की, पता है सबसे ज्यादा बेरोजगार तो इंजीनियर्स ही हैं इंडिया में। तो हम भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो फिर उसमें कुछ हो नहीं पाया, दाल नहीं गला, तो उनके चलो क्या किया जाए, क्योंकि फादर का इतना पैसा लगा चुके थे, अब किया जाए। तो फिर संदीप माहेश्वरी जी का एक वीडियो है, शायद आपने भी देखा ही होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो संदीप उसमें वो महेश्वरी जी रियल को कौन नहीं एस्टेट फॉलो वाला कि करता। भाई, हाँ, तो उसमें एक रियल एस्टेट के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा चीज कहा था कि आप यंगस्टर हैं और आप रियल एस्टेट में ज्यादातर ओल्ड एज के लोग अभी मौजूद हैं, आप यंगस्टर उसमें क्या नया बदलाव कर सकते हैं। तो हमने देखा कि उसमें जो बताया गया कि आप यूट्यूब पे ला सकते हो उसको, तो चलो क्यों ना, इसको हम खुद कर ही सकते हैं। तो फिर करते करते फिर आप मिले, तो फिर एक पता चला कि काम को कैसे करना है, तो बहुत हेल्प हुआ। नहीं पहला डील बहुत। तक आने में ना सर, पहला डील तक आने में ना बहुत समय लगा, बहुत परेशानी हुआ, मतलब बहुत कुछ हुआ, लेकिन सीखे, बहुत कुछ सीखे, बहुत अच्छा, कुछ। क्या एक्सपीरियंस रहा पहले डील का, मतलब कितने समय बाद हुई डील, पहली डील। पहला डील जो हुआ ना वो लगभग 9 से 10 महीने के बाद हुआ, 10-11 महीने के बाद पहला डील हुआ मेरा। और और वो जो पहला डील हुआ ना वो मतलब इतना इजी हुआ, हम यकीन भी नहीं कर सकते थे कि इतना इजीली डील हो जाएगा। और वो पर्सन जो है ना आज तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मैंने भी उनको ये लाइन बोला
कि सर आप मेरे से लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ रहे हैं, जैसा कि आपने वीडियो में बोला था। तो ये अरे ये ये सब चीज है, सच में मायने रखता है। मायने रखता है, बिल्कुल मायने रखता है, बिल्कुल। जब आपकी वीडियो को जब हम देखते हैं और उसको रियल में अप्लाई करते हैं और वो चीज वर्क करता है ना, तब लगता है कि हाँ, मतलब कि आप सच में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, सच में वैल्यू ऐड कर रहे नहीं नहीं, धन्यवाद। वैसे ये सच्चाई है। आप जब किसी को देखो, ये सारे खेल ना शब्द के हैं। आपने अगर किसी को अच्छे शब्द बोले तो वो चीजें आपको रिजल्ट देगी। नहीं तो हैं। जी। बेच तो हर कोई रहा है, मार्केट में हर कोई बेच रहा है, हम्म, पर डिफरेंट तरीके जी। से कौन बेच रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। आज मैं एक प्रॉपर्टी की मीटिंग के लिए जा रखा था। प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 9.5 करोड़ की। उस व्यक्ति ने चाय पिलाया, बिस्किट वगैरह, कॉफी वगैरह, सब। उनको पता नहीं था हमारी पोर्टफोलियो, हमारी कंपनी वगैरह के बारे में। बस उनसे टेलीफोनिकली बात हुई थी आवाज कि आपकी प्रॉपर्टीज वीडियो रुक जा आपकी। रहा है। हेलो। नेटवर्क इशू हो गया क्या? आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ, अभी आ रहा है। तो मैं आज एक प्रॉपर्टी की मीटिंग के लिए जा रखा था। तो पहला इंटरेक्शन था। जी, तो जी। 9.5 CR की प्रॉपर्टी थी वो। तो आप यकीन मानोगे, जो जो व्यक्ति था वो, मतलब जो व्यक्ति हैं, मतलब ही इज एन रिनाउंड बिजनेसमैन, काफी बड़े बिजनेसमैन हैं। हम्म। उनकी 2 बीघा में, 2 बीघा यानी कि हमारे यहाँ बोलते हैं 1800 स्क्वायर यार्ड कह रहा हूँ, उनकी लैंड बैंक में कोठी है। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे भी ब्रोकर हैं मार्केट में। मतलब मुझसे मिलने के बाद उनको ऐसा लगा कि जैसे कि उनको वो, नीट एंड क्लीन। हाँ, उनको उनको मार्केट, क्योंकि परसेप्शन अलग जा रखा ना, मार्केट में परसेप्शन अलग है कई जगह, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज मार्केट है। तो उनको ये, हम्म, वो अपनी वाइफ से भी कह रहे थे कि ही इज अ प्रोफेशनल ब्रोकर, है ना। तो कई बार क्या होता है कि आपका प्रोजेक्शन, आप किस जी, तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो मार्केट में लोगों के सामने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये लोगों का व्यापार है। ये जिस दिन आप लोगों के माइंडसेट से सोचोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो मुझे खुशी हुई कि आप इस तरह की चीजें अपने इंटरेक्शन में यूज कर रहे हैं। और वैसे और किस तरह के एक्सपीरियंस रहे, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका रियल एस्टेट में, या कुछ अगर आप शेयर करना चाहेंगे तो शेयर कर सकते हैं मुझसे। एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं उनको भी फॉलो करता हूँ, सनत ठाकुर, आप जानते होंगे। हाँ हाँ, सनत जी काफी रिनाउंड वो है, रियल एस्टेट पर्सन है वो। तो उन्होंने एक बुक सजेस्ट किया था कि सवाल ही जवाब है। हाँ तो उसमें एक स्टार्टिंग में ही एक चैप्टर है इसी के बारे में, सेलिंग के बारे में, कि अगर आप 10 लोगों को कॉल करते हैं जिसमें से 5 आने के लिए कहते हैं, 4 कंफर्म आते हैं जिसमें से 1 या 2 कंफर्म आपकी प्रॉपर्टी चाहे आपका प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो मैं उसको मतलब पढ़ने के बाद ना बहुत एक क्लियरिटी हो गया कि हाँ, सेलिंग में यही चीज होता है, रेशियो का एवरेज का ही गेम है कि हमेशा आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी। जितने ज्यादा, मान के चलिए कि एक बार में 10 लोगों को आपने कंसल्ट किया, 5 लोगों ने आने के लिए कहा, 4 लोग आए, 1 लोग खरीदे, वही 10 के जगह पे आप 10,000 अगर कर दे तो लास्ट इन रिजल्ट 1 आ रहा था, तो वो तो उसका संख्या तो बढ़ेगी। बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल सही कहा। ये लॉ ऑफ एवरेज है, औसत का नियम। आप जितने हम्म, लोगों को विजिट कराएंगे उतने ज्यादा आपके कन्वर्जन के चांसेस होंगे। बिल्कुल सही बात है, अच्छी जी। चीज अप्लाई कर रहे हो। हम्म, बुक्स पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छी आदत। हम्म। आपको मैं बुक्स दिखलाता हूँ। ये आज ही टेबल साफ किया मैंने, आपसे मीटिंग था इसीलिए, इसलिए इतना अच्छा से दिख रहा अच्छा, है। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो ये चीजें आपके माइंडसेट को बढ़ाएंगी। बहुत अच्छी बात है, जी। मतलब मुझे खुशी हुई कि आप बहुत सारी चीजें अपने एंड पे लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और इसी तरह से आप आगे, यही चीजें आपको आगे बढ़ाएंगी। तो सर काफी समय हो गया, एक और सवाल था मेरा
पूछ लीड लो, को थोड़ा आज सा का पूरा मैनेज समय करने तुम्हें दिया। आज जितने तो मर्जी सवाल पूछ लो। तो लीड मैनेज करने के लिए मैं यूज करता हूँ एक्सेल सीट। तो एक्सेल सीट में लीड मैनेज होता है। तो इसमें थोड़ा सा कुछ और हेल्प चाहते हैं आपसे कि लीड मैनेज करने का आप क्या तरीका यूज करते हैं और क्या तरीका हो सकता है, थोड़ा सा अपने सबसे तरीके से बताइए। सबसे बढ़िया तरीका, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हम्म। आपको लीड में क्या मैनेज करना है? लीड में कि पहला तो रॉ हो गया, उसके बाद कितने लोग इंटरेस्टेड, कितने लोगों ने साइट विजिट किया, अब उसमें से फाइनल को छांटना। 4 स्टेप हो गया इनका। देखो सबसे बढ़िया विकल्प तो एक्सेल शीट है, अगर इफ यू डोंट हैव, मतलब अगर आपके पास मनी नहीं है सीआरएम लेने का, ठीक है, तो सबसे जी बढ़िया तो जी। ये है कि आप एक्सेल में ही करें। पर अगर आपको लगता है कि आपका, देखो, लार्ज स्केल में काम है, आपके आपके पास बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स मैनेज करने के लिए हैं, तब आप सीआरएम ले सकते हो। जैसे हॉटस्पॉट का अच्छा सीआरएम आता है, तो वो आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज जी। बेस लेवल पे तो मैं सबको एक्सेल ही रिकमेंड करूंगा। आप अपना एक तो एक्सेल शीट, गूगल शीट बना सकते हो, जिसमें आपके लीड्स वगैरह आ रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, लीड्स सबसे ज्यादा कारगर रहता है जिनके प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब अगर आपके जी। प्रोजेक्ट हैं, आपको पता है कि आपके सोसाइटी है, 100 फ्लैट्स हैं आपके पास सोसाइटी में, और आपको उन फ्लैट्स को सेल करना है, तो जी। तब लीड मैनेज करना फ्रूटफुल है। क्यों? क्योंकि आपको पता है हाँ। आप इसी प्रॉपर्टी को बेच रहे हो। हम्म। हम्म। आपके पास एक एम्प्लॉय है, आज वो आता है, डेस्कटॉप में बैठता है, लीड को देखता है उसने क्या क्या कॉन्वर्सेशन किससे करी। वो अगले दिन फिर आता है, वो देखता है कि हाँ भाई इससे मेरी ये कॉन्वर्सेशन हुई, मैंने इसके आगे ये चीज फीड कर दी, मैंने फिर इसको कॉल किया। तो क्योंकि उसको पता है, आपको पता है, आपकी टीम को पता है आपको ये प्रोजेक्ट पे फोकस करना है, ये आपका प्रोजेक्ट है, इसलिए आप मैनेज कर लोगे आसानी से। पर जब आप 36 प्रॉपर्टीज में मैनेज करते हो, ये भी है, वो भी है, ये भी है, वो भी हाँ है, इस हाँ तरह की भी है, हाँ तब लीड हाँ लीड के जो सीआरएम वगैरह हैं, तब वो उतना कारगर नहीं है, मतलब वो उतने हाँ फ्रूटफुल साबित नहीं होंगे। हाँ हाँ। इसलिए एक्सेल शीट या गूगल शीट मेंटेन करो, और उसमें डेटा मेंटेन करते रहिए। जिस दिन आपके पास डेडिकेटेडली प्रोजेक्ट होगा, लेट्स सपोज आपके पास घर से रिलेटेड आए, फ्लैट से रिलेटेड आए, प्लॉट से रिलेटेड आए, तो आप क्या कर सकते हो, भविष्य में जब आपके पास प्रोजेक्ट्स होंगे, तो उन्हीं में से फिल्टर करके आप उनको कॉल कर लीजिएगा, और फिर वहां से जी मैनेज करिएगा। जी। तो सर बेसिकली और एक सवाल था कि जैसे आप लोग ईमेल के थ्रू कस्टमर से जुड़ते हैं और उनका ईमेल कलेक्ट करके रखते हैं, ये भी करते हैं क्या? हाँ, ईमेल वगैरह कलेक्ट करके रखते हैं, बट हम लोग के पास कॉल्स और इंटरेक्शन ही इतना रहता है। जैसे अगर लेट्स सपोज कोई अगर हमसे ईमेल में इंटरेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल आप एनआरआई क्लाइंट हो, आप हमसे ईमेल में इंटरेक्ट करते हो, तो फिर हम उनको ईमेल में इंटरेक्ट करते हैं। जी और या फिर जैसे कोई व्हाट्सएप में इंटरेक्ट कर रहा है, तो व्हाट्सएप में भी इंटरेक्ट करने का एक तरीका होता है। ऐसे नहीं कि रैंडम हमने, देखो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हाँ हाँ। क्योंकि आपने ईमेल इसकी बातें करी। हर इंसान का, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आज, इट्स अ गोल्ड। जी जो भी इंसान है जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, बायर, वो जी आपको ना अपने पहले तरीके से जज करेगा। जी। तरीके क्या होंगे मैं बताता हूँ। लेट्स हाँ सपोज एक हाँ। बंदा है, उसने, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, एक प्रॉपर्टी थी मेरे पास, हम मेरी और मेरी टीम के पास एक प्रॉपर्टी थी। उस प्रॉपर्टी पे लगभग हमने 20 से 25 विजिट करा दी थी, नहीं हो रहा था कन्वर्जन, ठीक है ना। उस प्रॉपर्टी पे किसी व्यक्ति ने व्हाट्सएप पे इंटरेक्ट किया हमारे साथ, मेरे साथ इंटरेक्ट किया मेरे नंबर पे। तो जो उसका इंटरेक्शन का लेवल था बहुत प्रोफेशनल था, बहुत प्रोफेशनल। तो उसको जो रिप्लाई भी किया हमने, वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से किया। अब वो सपोज इंग्लिश में बात कर रहा है मेरे से, बहुत अच्छे फॉर्मल तरीके से व्हाट्सएप मैसेज लिख रहा है, और मैं उसे रैंडम रिप्लाई करता हूँ, जी जी जी। तो वो कन्वर्जन नहीं होता, ठीक है। तो उसको उसी तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से रिप्लाई करना पड़ा, उनका भी एक मैसेज आया, फिर वो प्रोफेशनल तरीके से इंटरेक्ट करना पड़ा। तो ये, जो व्यक्ति आपसे ईमेल में इंटरेक्ट करेगा, वो पहले तरीके में जज कर रहा है आपको। अगर आपने उसको रिप्लाई किया तरीके से, तो आप उसके पहले मापदंड में पास हुए, और अगर आपने उसे तरीके से रिप्लाई नहीं किया, तो क्रॉस है आपके लिए, वो आपसे प्रॉपर्टी नहीं लेगा।
हम्म। तो ये कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। हाँ एग्जैक्टली ये उनके जज करने का तरीका है, व्हाट्सएप करना, ईमेल करना, और भी क्या तरीके से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं आपसे, ये उनका तरीका है। तो आपको उनके तरीके में फिट होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर जो लोग हमसे ईमेल करते हैं, हम उनको ईमेल में रिप्लाई करते हैं। कोई अगर व्हाट्सएप में इंटरेक्ट करता है तो हम व्हाट्सएप में रिप्लाई करते हैं। जिस तरीके से वो लोग अप्रोच कर रहे होते हैं उसी अप्रोच में करते हैं, ठीक है। बशर्ते प्रॉपर्टी जो है वो हमारे होल्ड की होनी चाहिए और हमारे कायदे की प्रॉपर्टी से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। एक सर सवाल और था कि एक्चुअली एक प्रॉपर्टी हमने लिस्ट किया है और वो बहुत ही अच्छी लोकेशन पर है, अच्छे रेट पर है, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि उसके बगल में जो है ना वो शमशान है एक्चुअली, जस्ट 2-3 प्लॉट छोड़ करके। लोकेशन बहुत अच्छा है, आसपास में घर भी बना हुआ है, उस प्लॉट के सामने भी घर बना हुआ है, लेकिन बगल में वो है। लोग देखते हैं नेगेटिव हो जाते हैं, लोग देखते हैं नेगेटिव हो जाते हैं। तो क्या करें, इसको छोड़ दे या फिर लगे प्रॉपर्टी लगे तो किसकी है? रहने। प्रॉपर्टी ऑनर की है, मतलब हमारे मतलब सेल जिनको करना है उनको, क्लाइंट की। अच्छा, देखो मैं आपको एक चीज कहूंगा, हर प्रॉपर्टी की ना एक वैल्यू होती है और हर जी प्रॉपर्टी का एक बायर होता है, ठीक है। जी। हाँ ऐसी जैसे उसने खरीदी, उस व्यक्ति ने खरीदी, कोई और भी बायर जरूर होगा उसके लिए, ऐसा नहीं है, जी। ठीक है ना। बट बट क्योंकि ये जैसे आपने एक पार्ट बताया, तो ये कहीं ना एक कंस्ट्रेंट या चैलेंज करेगा उस प्रॉपर्टी को बेचने में। आपको चैलेंजेस आएंगे, 100% जी। आएंगे। तो या तो वो ऐसी प्राइस दे रहा हो कि सामने वाला व्यक्ति रेजिस्ट, मतलब मना ना कर सके, ठीक है। हाँ और अगर उसकी प्राइस ऐसी है जो आपको लग रहा है नहीं यार ये इस प्राइस में नहीं बिक सकता, तो मत बेचो उसे, ठीक है। ओनर से बात करो, हाँ अगर वो अच्छी प्राइस देता है तो वेल एंड गुड है, और बायर को बता के बेचो, उसे बताओ, अगर उसे दिखती है चीजें तो ठीक है, अदरवाइज उसे बताओ कि ये चीजें हैं, तभी ये चीजें सस्ती मिल रही हैं, ठीक है। तो जेन्युइन तरीके से रखोगे, ट्रांसपेरेंट तरीके से रखोगे, और अगर प्राइस अच्छी होगी, देखो उसकी एक प्राइस होनी चाहिए जो उसकी वर्थी प्राइस जिसको बोलते हैं। अननेसेसरी प्राइस कोट करोगे उसके लिए तो नहीं हो पाएगा सेल, बट उसके लिए उसका बायर जरूर होगा, बशर्ते प्राइस सही होनी चाहिए उसके मानक के हिसाब से। ठीक। ये 2 पॉइंट आपने बढ़िया पॉइंट बोला कि पहला तो प्राइस और दूसरा कि बता करके बेचना है। ये बिल्कुल, ये अच्छा लगा मुझे। हाँ ये ठीक बता लगा। के बेचना है, छल कपट करके देखो। कब हम प्रॉपर्टी के बिजनेस में ना, मैं आपसे कोई चीज ले रहा हूं, ठीक है, या मैं सेलर हूं आप बायर हो, ठीक, तो कल मैं भी किसी का बायर जरूर बनूंगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हमें, आपको पता है हमने बहुत सारी डील्स ऐसी करी जो हमने बता के करी। कई बार ऐसे जी जी। सिचुएशन आ जाती थी कि वो डील नहीं हो सकती थी, पर बताया तो अगले व्यक्ति ने उस चीज का रिगार्ड रखा, उन्होंने ये, उनको ये लगा नहीं ये बंदा सच्चा है, ये झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। जी तो जी। इसलिए सच बोलो, ट्रांसपेरेंट रहो, चीजें अच्छी रहेंगी। जी सर। और एक चीज था, आपने वीडियो में ये कहा था कि प्रीमियम प्रॉपर्टीज पे जैसे कि फोकस करने से उनके कस्टमर भी अच्छे क्वालिटी के होते हैं, तो मजा आएगा प्रॉपर्टी सेल करने में, ज्यादा किचकिच वाला चीज वो चीज नहीं होगा। तो ये आपने अच्छा बात कहा था। जी, तो मैं अभी उस पे ही फोकस कर रहा हूँ धीरे धीरे, है ना। तो ये चीज है और मैं अपना ये कहूँ, प्रोजेक्ट। हाँ हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, आप कुछ कह रहे थे। तो नेक्स्ट मतलब सवाल था कि अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो ये किस स्तर पे आने के बाद अपने प्रोडक्ट स्टार्ट करने के लिए फिर सोचना है। जैसे अभी तो मेरा लगभग 1.5 ईयर हो गया, 1.5 साल हो गया है। तो अभी इस समय डेढ़ नया डेढ़ प्रोडक्ट साल स्टार्ट। में, 1.5 साल में माशाल्लाह बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, जी जी जी। अच्छा काम कर रहे हो। 2-3 कन्वर्जन महीने के होना ना बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, अगर आप 2-3 कन्वर्जन भी महीने का कर रहे हो ना, तो जी बहुत अच्छी बात है। ये चीजें और बढ़ेंगी, और चीजें भी, ये और भी बढ़ेंगी, ये हो सकता है 10 में जाए, 20 में भी जाए, ठीक है ना। पर अच्छा, अच्छी बात है। हाँ प्लीज, आप कुछ कह रहे थे। तो सर जैसे कि मैं ये समझ रहा कि
कि थोड़ा सा समय और इसमें देते हैं, उसके बाद अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा और समय मैं देना चाह रहा था, तो क्या ये ठीक है ना? बिल्कुल, आपको अपना प्रोजेक्ट करना चाहिए। अभी देखो, अभी ऐसा है ना, अभी कैसा है कि अपना पोर्टफोलियो ना मैनेज करते हुए चलो। आपके पास प्लॉट है, फ्लैट है, घर है, विला है, कॉटेजेस हैं, सब चीजें बेचो। अभी तो ये ध्यान में रखो कि जो चीज होल्ड पे है, चाहे देखो अभी वी आर या यू, अभी यू आर इन नॉट इन अ पोजिशन, या कोई एक न्यू भी है, वो इस पोजिशन में नहीं है कि वो पैसा दे, प्रॉपर्टी होल्ड करे और फिर उसे फ्लिप करे। अभी उस पोजिशन में नहीं है। अभी आप इस पोजिशन में कि आप वर्बली बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो प्रॉपर्टी को, तब बेच सकते हो। जब आपको लगेगा कि धीरे धीरे करके आपके पास एक सेविंग हो रही है, पैसा कमा रहे हो, ठीक है, एक थोड़ा सा एक रेपुटेशन बन रहा है मार्केट में, तो आप किसी न किसी के साथ एसोसिएशन करके प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेना। ठीक है, चाहे वो प्लॉटिंग का हो, चाहे वो बिल्डर फ्लोर फ्लैट्स का हो, ठीक है, चाहे वो सोसाइटी के अपार्टमेंट्स हो, आप कर लेना। क्योंकि प्रोजेक्ट आपको एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस देगा। जैसे जब आपने पहली डील करी होगी, आपको एक बहुत अच्छा महसूस हुआ होगा, बहुत अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आया होगा। वैसे ही जब आप एक प्रोजेक्ट कर लोगे, तब आपका एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। फिर आप पुराने वाले सहदाब नहीं होगे जो पहली वाली डील से खुश था और सिर्फ एक प्रोजेक्ट। अब आप नेक्स्ट लेवल की सोचोगे, ठीक है, क्योंकि आपका माइंडसेट बढ़ चुका होगा। ठीक है, तो आप प्रोजेक्ट करो, पर अपना पोर्टफोलियो, ताकि आपके रूटीन के जो खर्चे हैं, जो आप एक्सपेंसेस हैं, जो पैसा है, वो आप पैरेलली इन छोटे छोटे कामों से भी कमा सको। ठीक है, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी में बिलीव कर रहे हैं अभी। हाँ हम लोग का ये हाँ, ये भी बात सही बोला। हम लोग का ये रहता है कि लिमिटेड प्रॉपर्टीज करो, पर होल्ड की प्रॉपर्टीज करो। जब इनिशियली हम लोग वर्क करते थे तो ब्रोकरेज में वर्क करते थे, जब अपना इनिशियल करियर स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे करके हम लोग इस उस पे हैं कि हम लोग प्रॉपर्टीज वगैरह होल्ड करके फ्लिप करते हैं। ठीक है, अब इस पोजीशन में कुछ हम लोग ब्रोकरेज के करते हैं, कुछ फ्लिपिंग वाले करते हैं। तो हम वी मेक श्योर कि क्वालिटी वाली चीजें रहे, मतलब लेस क्वांटिटी रहे, बट होल्ड की चीजें रहे। हम लोग ऐसे यकीन नहीं रखते कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज पे सेल कर दिया, बहुत सारी प्रॉपर्टी पे वर्क कर दिया। लिमिटेड प्रॉपर्टीज, बट विद क्वालिटी अप्रोच, या जिसमें पैसा तो कमाया सर जा जैसे सके, कि और जो मार्केट वैल्यू से भी कम में बायर को मिल रही हो। ऐसा ना है कि हाँ, बायर को महंगे रेट में दे दिया। ठीक है, तो अब ये अप्रोच है हमारा। तो जैसे कि सर प्रॉपर्टी सर्च करने का एक कुछ मीडियम, तो जैसे कि हम तो यूट्यूब पे प्रचार कर देते हैं कि दोज हु वांट टू सेल आवर देयर प्रॉपर्टीज यू कैन कांटेक्ट मी, इस टाइप का। तो आप लोग कैसे नए प्रॉपर्टी को लाते हैं? देखो ये तरीका, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जैसे ऑनलाइन लिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हो। आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हो, उनके ओनर से बात कर सकते हो कि मैं आपकी प्रॉपर्टी में वर्क करना चाहता हूँ। उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, उनके साथ फिर अगर उनको आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी इंटरेक्शन, आपका काम करने का तरीका वगैरह सब अच्छा लगा, तो फिर उसके बाद वो आपके साथ वर्क करेंगे। अच्छा अच्छा तो अच्छा। ऑनलाइन आप निकाल सकते हो, क्लासिफाइड आते हैं, आपके लोकल में भी क्लासिफाइड्स होंगे, आप उन पे भी देख सकते हो। उसके अलावा OLX में भी आते हैं। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका नेटवर्क ही इतना बन जाता है कि आपके पास प्रॉपर्टीज आती रहती हैं। हाँ, एक्चुअली सर अभी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, लेकिन एक प्रीमियम प्रॉपर्टी थोड़ा सा लोग लिस्ट करना चाह रहे थे, जैसे कि 1 करोड़ के ऊपर की प्रॉपर्टी। अभी सारी प्रॉपर्टी हमारा 50 के रेंज का है, 50 लाख के रेंज का। मैं चाह रहा था कि ऊपर के प्रीमियम कस्टमर्स को भी थोड़ा सा सर्व किया जाए और एक्सपीरियंस लिया जाए। करना चाहिए, तो करना चाहिए। मैं आपको रीजन हाँ, बताता हूँ। ठीक है, प्रीमियम प्रॉपर्टी अगर केटर करोगे, तो इसकी इसका विकास होगा। क्यों पता है? जी क्योंकि आप वैसे माइंडसेट के लोगों से इंटरेक्ट करोगे। और जो एक वैसा नेटवर्क जिसके पास प्रीमियम प्रॉपर्टी होगा ना, उसका अप्रोच ही कुछ और होगा, उसका माइंडसेट ही अलग होगा। जो सेलर होगा, जो प्रीमियम प्रॉपर्टी रखता होगा अपने पास, जो सेलर है, उस व्यक्ति से जब आप मिलोगे, आपकी सोच ही बदल जाएगी। इसलिए जरूरी है प्रीमियम प्रॉपर्टी में काम करना। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप पैसा कमाओगे, पैसे तो आप 50 लाख या 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख की प्रॉपर्टी बेच के भी कमा लोगे। जी जी बट जी। जो माइंडसेट आप
प्रीमियम प्रॉपर्टी के बंदे से मिलके, उस व्यक्ति से मिलके कमाओगे, वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। जी। तो अभी फिलहाल में इसलिए एक चीज। प्रीमियम प्रॉपर्टी के लिए अगर आपको केटर करना है, तो आपको आपकी टेक्निक, आपका कम्युनिकेशन, आपका तरीका बात करने का, शुरू से लेके एंड तक का प्रोसेस बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब वो जब आप उससे पहले उस पे कॉल पे बात करो ना, वो बंदा समझ जाए कि भाई ये बंदा, ये ब्रोकर मेरी प्रॉपर्टी केटर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जी जी। शुरुआत का कॉन्वर्सेशन है, उसी में आप जस्टिफाई कर लोगे कि हाँ, वो व्यक्ति भी समझ जाएगा कि हाँ भाई, इसके साथ ठीक बनेगा कि नहीं बनेगा। और जब सेकंड टाइम जब आप उससे मिलोगे, जब आप अपॉइंटमेंट लोगे, जब मिलोगे उसके साथ इंटरेक्ट करोगे, उस समय भी वो व्यक्ति आपको एनालाइज करेगा। तो वहां पे भी आपको अपने आप को बेचना है उसे, ठीक है। और कोशिश यही करो कि प्रॉपर्टी होल्ड की हो। आप उससे बात कर रहे हो, जो शुरुआत का 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपका इंटरेक्शन का, जैसे मैं आज जिस व्यक्ति के साथ बैठा था, तो मुझे 3.5 4 घंटे का इन्वेस्टमेंट लगा। वो मेरा इन्वेस्टमेंट था, अच्छा। उनके साथ बैठना, ठीक है। जी उनको अच्छा लग रहा था बहुत, वो उनको ये लग रहा था कि पहली बार ऐसा कोई प्रोफेशनल ब्रोकर आया है। जी। नहीं, सही 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 सर। अ, मतलब पता नहीं, आपसे बात करके ना, मतलब ब्रोकर वाला फीलिंग नहीं आता है, बहुत अच्छा कनेक्शन बनता है और आप कनेक्शन बना पाते हैं लोगों से, ये क्वालिटी आपके अंदर है। देखो पता है क्या, कनेक्शन। आफ्टर ऑल वी आर ब्रोकर, वी आर डीलर, वी आर, बट ब्रोकर की ना मानसिकता, प्रोजेक्शन गलत हो रखा मार्केट में। लोगों के माइंडसेट में, जो आम आदमी है, जो पब्लिक में है, आप भी होगे सपोज, आपके भी मन में एक अलग परसेप्शन होगा। क्यों क्यों पता है? क्योंकि एक्सपीरियंस अच्छे नहीं मिले सबको। अगर एक्सपीरियंस अच्छे मिलेंगे ना, तो जो मानसिकता है ब्रोकर्स की, वो चेंज होगी, ठीक है। जैसे हम लोग रेरा रजिस्टर्ड हैं, बट रेरा रजिस्टर्ड से सिर्फ वो मानसिकता नहीं आई, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चीज करनी पड़ी। हम लोग की अपनी कंपनी है रजिस्टर्ड, क्यों करी? ताकि एक प्रोजेक्शन जाए मार्केट, ठीक है ना, अपने आप का एक प्रोजेक्शन हो। अगला व्यक्ति आपको एक नॉर्मल कैटेगरी में नहीं केटर करे, कि आप एक जस्ट, आपको एक सिर्फ एक नॉर्मल लिस्ट में ना डाले कि हाँ, ये सो एंड सो कैटेगरी का है। नहीं, आपको अपनी पोजिशनिंग, अपनी ब्रांडिंग, अपनी अपनी जो पोजिशनिंग है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वही चीजें तो करनी है, और क्या करनी है। तो प्रीमियम सेगमेंट में तो आपको उस लेवल का इंटरेक्शन करना ही पड़ेगा लोगों के साथ, तभी वो आपको अपने पोर्टफोलियो में अपनी चीजों पे फिट बैठेंगे। और मैं आपको एक और चीज, खास बात बताता हूँ। प्रीमियम प्रॉपर्टी के जब व्यक्ति के साथ आप केटर करते हो, तो उस व्यक्ति की सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं होती, उस व्यक्ति जी की और प्रॉपर्टीज भी होती है। जहां आपने उसे, उसकी एक प्रॉपर्टी सर्व कर ली ना, तो आप उस व्यक्ति के साथ एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन कैरी करोगे। अगली बार उसे कोई प्रॉपर्टी बेचनी होगी, वो आप ही को बोलेगा। उसको औरों को भी रेफरेंस देना होगा अपनी कम्युनिटी में, जो उसकी अपनी प्रीमियम कम्युनिटी है, उसमें भी अगर रेफरेंस देना होगा, तो आपका शायद आपका देगा। समझ रहे हो? तो ये फायदा मिलता है जब आप हर चीज इस मानसिकता से करोगे, तो काम करना आसान हो जाएगा। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, मुझे सिर्फ ये बेचनी है, खत्म कहानी। नहीं, हम इस प्रॉपर्टी के माध्यम से इस व्यक्ति से मिल रहे हैं, उस व्यक्ति के माध्यम से हमें बहुत सारी फायदे होंगे, ठीक है। तो उस मानसिकता से काम करेंगे तो बहुत आसान रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छा है। और सर मैं चाह रहा था कि शायद कुछ कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन को और बेटर बनाने के लिए कहाँ से सीखा जाए, कहाँ से लर्न किया जाए, थोड़ा सा वो भी बता सकते हैं। कम्युनिकेशन तो देखो एक्सपीरियंस के साथ आएगा शायद। अब जी मैं आपकी नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ? जी, शादाब। शादाब, ठीक है। तो हाँ। माफ कीजिएगा अगर मैंने गलत नाम प्रोनाउंस किया होगा तो, नहीं है नहीं ना? नहीं सर, आप सही कर रहे हैं। ठीक है। तो वो तो एक्सपीरियंस के साथ आएगा, ठीक है। आप जितने लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, जितने लोगों से बात करेंगे, जितना ज्यादा लोगों से मिलेंगे, धीरे धीरे करके होता रहेगा। और आप तो अच्छा ही कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई चैलेंजेस आएंगे। देखो, पांचों उंगली बराबर होती नहीं कभी, है ना। मैं अपने आप को अगर ये मैं हूं, मैं इसके साथ कंपेयर करने लग जाऊं तो नहीं हो सकता। मुझे अपने आप को अपने स्तर पे, अपने रिसोर्सेस के स्तर पे, अपनी नॉलेज के स्तर पे अपने आप को बिल्ड करते रहना है, ताकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं ऐसा बन जाऊं,
ठीक है, या जी और इससे आगे प्रोग्रेस करूं। तो ये कम्युनिकेशन तो एक आर्ट है, समय के साथ साथ आप सीखते रहोगे, एक्सपीरियंस लेते रहोगे। जी। तो फिलहाल तो मेरा सवाल हो चुका है खत्म। जी। ठीक है सदाब, इट्स मतलब काफी रात हो गई है और काफी इंटरेक्शन भी हुआ है, अच्छा इंटरेक्शन जी। हुआ आपके साथ, एंड आई बिलीव, आई जी। प्रे टू गॉड जी। कि आप इसी तरह से फ्लरिश करते रहें, आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, आपको ऊपर वाले की आप कृपा दृष्टि आप पे रहे, भी और आप अच्छे तरीके से सक्सेसफुल रहे, जो लोग आपके साथ रहे वो खुश रहे, मुस्कुराते रहे। तो यही मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है। थैंक यू सर, और आप भी इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, ग्रो करते रहें, और इस तरह से जो हेल्प कर रहे हैं लोगों की, इस तरह से करते रहें, और आपका अपना बिजनेस भी बिल्ड करें। थैंक यू सो मच, अच्छा थैंक यू सो लगेगा मच। हमको भी। ठीक है फिर, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए, ठीक है सर, नमस्ते, अपना ख्याल रखिए। ठीक, चलिए, यू गुड टू, नाइट। यू टू। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।